ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी है। महज 20 दिन में देश भर में 238 ओमिक्रॉन मरीजों का पता चल चुका है। कई राज्यों में नए साल के जश्न पर पाबंदी कसने की तैयारी भी हो गई है। हालात संभालने के मकसद से पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। 2 दिसंबर को देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस पकड़ में आया। 22 दिसंबर ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 238 तक पहुंच गई। संख्या भले ही अभी कम हो, लेकिन रफ्तार बता रही है कि आने वाले दिनों में हालात बेकाबू हो सकते हैं। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। लिहाजा आने वाले वक्त की तैयारियां दुरुस्त करने का सही वक्त यही है। पीएम मोदी आज कोरोना के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर प्रमुखता से बात होगी। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर बैठक करेंगे। यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की तरह माना यही जा रहा है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह बनेगा। आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद की जॉइंट स्टडी में कहा गया है कि फरवरी में देश में तीसरी लहर आ सकती है। स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 रोजाना केस सामने आ सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केसेस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। You have totally lost any vaccine protection, and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. WHO से लेकर दुनिया भर के डॉक्टर और एक्सपर्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने और परखने में जुटे हैं। किसी भी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। ये ट्रेंड जरूर दिख रहा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों को ओमिक्रॉन से जान का खतरा बहुत कम होगा। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, आपको आईसीयू में जाना नहीं पड़ेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपने दोनों डोज लिए हैं तो ये लाइफ सेविंग है, ये प्रोटेक्टिव है, ये सुरक्षा कवच है। सो सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन, और उसके साथ साथ वैक्सीन के साथ साथ आपके जो कोविड गाइडलाइंस हैं वो उसका पालन कीजिए। एक तरफ फरवरी में आने वाली तीसरी लहर की दहशत है तो दूसरी तरफ वो भीड़ भाड़ जिस पर किसी का कोई काबू नहीं दिख रहा है। दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर मार्केट में तिल रखने की भी जगह नहीं दिखती। ऐसा हाल देश भर में है। तो सवाल उठता है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न में क्या मंजर होगा। राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीकों से जवाब तलाशने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक में नए साल के जश्न पर रोक लग गई है। दिल्ली में भी नए साल की पार्टियों पर बैन है। गोवा में पार्टियों पर लगाम लगाने का फैसला विचाराधीन है। मुंबई में पार्टियों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। बाकी पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार शुरू हो गया है। स्कूल को लेकर बंद को लेकर आपने नहीं बताया क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं। नहीं, आपको पता है जैसे आपको पता है कि नवी मुंबई की घटना हो गई, वहाँ पे स्कूल 10-15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरह से कोई ज्यादा अगर खुशी होती है तो अकॉर्डिंग टू निर्णय लिए जाएं। लेकिन सरकारी फरमानों से ज्यादा ओमिक्रॉन पर अगर कुछ कारगर होगा तो वो है लोगों की खुद की जागरूकता। दूसरी लहर का कहर देखने वाले लोगों को अपनी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए ताकि वो मंजर फिर से न दोहराया जाए। आज तक ब्यूरो।